गुड इवनिंग हिमाचल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित एक टेक्सटाइल मिल में सोमवार को भीषण अग्निकांड हुआ। इस हादसे में एक कामगार की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं अग्निकांड में 2 कामगार झुलस गए। झुलसे कामगारों का ईएसआई अस्पताल में उपचार चल रहा है। आगजनी से मिल का करीब 1 करोड़ कीमत का कच्चा व तैयार माल स्वाह हो गया। वहीं मशीनरी और भवन को भी नुकसान हुआ है। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया। यह मिल साई रोड पर स्थित है। बताया जा रहा है कि आग मशीन से निकली चिंगारी से लगी। हालांकि पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक बार और देख सकते हैं ऐसा मुसीबत आज और देखते हैं। बीच में हुआ था एनजीओ में लगा था सर। वो उधर से 2 प्लेट माला उधर लगत नहीं आई तो मैं तो मैं फिर उस लड़का बुला रही इधर आ जा इधर आ जा। मैं लड़का लेकर के आया हूँ। मैं फायर अफसर फायर स्टेशन बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। आज दिनांक 8/6 को हमें सुबह 9:53 पर आग की सूचना मिली कि विंसन टेक्सटाइल में आग लगी हुई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली हम अपने पूरे क्रू के साथ जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल पर हम आग बुझाने के कार्य में जुट गए और जैसे ही हमें फैक्ट्री कर्मचारियों से पता लगा कि अंदर जो है 3 मजदूर जो है रुई के गोदाम में जहां आग लगी वहां फंसे हुए, तो फायर कर्मचारियों ने उन मजदूरों को जो है 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुल्लू जिला के आनी में सोमवार को गैस सिलेंडर लीक होने से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। पुराने बस अड्डे पर स्थित चाय की दुकान से यह आग का तांडव शुरू हुआ। इसके बाद देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और तीनों दुकानों को जलाकर राख कर दिया। हालांकि अग्निशमन विभाग की दमकल चौकी आनी की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगर टीम समय पर नहीं आती तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था। उधर इस अग्निकांड से दुकानदारों को रोजी रोटी छिनने के साथ लाखों का नुकसान हुआ। इस बारे में एसडीएम आनी चेत सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने आगजनी की घटना का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। प्रभावितों को जल्द उचित फौरी राहत दी जाएगी। This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions. अनलॉक बंद के 8वें दिन सोमवार को सरकाघाट में पहली बार रौनक दिखी। इस दौरान बाजार में पहले जैसी चहल पहल नजर आई। पैदल निकले लोगों के साथ गाड़ियों की आवाजाही भी खूब रही। ग्राहकों को मार्केट की तरफ लौटते देख दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज बाबा ने कहा कि बाजार में ग्राहक आना दुकानदारों के लिए शुभ संकेत है। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर के 174 महिला मंडलों को 14 लाख रुपए की धनराशि के चेक बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाने पीने के सामान के अलावा कई तरह से राहत पहुँचाई गई है। शाहपुर प्रशासन द्वारा भी इस समय सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से महिला मंडल अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। हमीरपुर जिला में सब्जियों का कारोबार कर रहे किसानों को कीट पतंगों से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ये कीट पतंगे सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल प्राप्त नमी के साथ साथ तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कीट पतंगों पर सही समय व उचित मात्रा में दवाई स्प्रे करें ताकि बीमारी रहित सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि किसान इको फ्रेंडली मैनेजमेंट के जरिए कीट पतंगों को ट्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा गौमूत्र इत्यादि से भी उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को समय समय पर अपने ब्लॉक के कृषि प्रसार अधिकारी और वैज्ञानिकों से सलाह लेते रहना चाहिए। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर हम जो है कृषि के माध्यम से ही बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें, जैसे कि आज के परिवेश में हम देखें तो आजकल हम ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां जो है वो उगा रहे हैं और उनमें कई तरह के जो कीट पतंगे हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे हमारी जो पैदावार है वो कम होती है। तो सभी किसान भाइयों बागवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमें पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ जो है
अपने जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखना है, साथ में कम से कम जो है छिड़काव करना है, और छिड़काव जो सही समय पे और सही मात्रा में जो है वो करना है। तो आजकल जैसे हम बात करते हैं तो आजकल कई तरह के कीट आते हैं, कुछ रस चूसने वाले कीट हैं, कुछ जो हैं वो पत्तों को खाते हैं, कुछ जड़ों में पाए जाते हैं और वो कई तरह से जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट काम बनता है, हमें उसके लक्षण को पहचानना है कि उसमें किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं और क्या वो कीट के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं या किसी और कोई और समस्या तो नहीं है, और उसके लिए सही जो कीटनाशक है या सही जो उसका प्रबंधन का जो माध्यम है उसको हमें चुनना है। तो उसके लिए हम जो है अपने जो निकटतम जो अपने कृषि अधिकारी हैं या वैज्ञानिक हैं हमारे विश्वविद्यालय में, उनसे जो है संपर्क साध सकते हैं उनसे।